20 मई 1498 वास्को द गामा ने पहली बार भारत की धरती पर पैर रखा। उसने समुद्री रास्ता खोज लिया था जिसने इंडिया यूरोप की ट्रेड हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। वास्को द गामा का जन्म 1460 के दशक में पोर्तुगाल के सिनेस शहर में हुआ था। वो एक नोबल फैमिली से आते थे और बचपन से ही नेविगेशन और सी ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते थे। पोर्तुगल का मिशन था इंडियन स्पाइसेस और रिच ट्रेड के लिए डायरेक्ट समुद्री रास्ता खोजना। वास्को द गामा ने 8 जुलाई 1497 को लिस्बन यानी पोर्तुगाल से समंदर का सफर शुरू किया। वो इस जर्नी में अकेला नहीं था, उसके साथ 4 शिप्स और 170 से ज्यादा क्रू था। नवंबर 1497 में केप ऑफ गुड होप पार करने में वो सफल रहा। उस समय में ये सबसे रिस्की मिशन माना जाता था। केनिया की मलिंदी पहुंचने पर एक एक्सपीरियंस्ड इंडियन नेविगेटर उनके टीम से जुड़ा जिसने अरेबियन सी पार कर इंडिया पहुंचने में उनकी मदद की। 20 मई 1498 को वास्को द गामा अपनी शिप्स के साथ केरल के कोझिकोड यानी कैलिकट पहुंच गए। वो भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपियन बन गए। भारत में अराइवल के बाद वो लोकल रूलर जैमोरिन से मिले, लेकिन ट्रेड निगोशिएशन में इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट मिली। फिर भी वास्को द गामा स्पाइसेस, ज्वेल्स और दूसरे इंडियन गुड्स को लेकर पोर्तुगल लौटे। ये भारत यूरोप डायरेक्ट समुद्री बिजनेस शुरू होने का टर्निंग पॉइंट था। वापसी का सफर भी डेंजरस था। क्रू के कई सदस्य बीमार हो गए और ट्रिप 2 साल से ज्यादा चला। पोर्तुगल लौटकर वास्को द गामा नेशनल हीरो बन गए और फ्यूचर इंडिया मिशंस के लिए उन्हें फिर भेजा गया। 1502 में वो फिर से भारत आए, इस बार मिलिट्री और कमर्शियल पावर के साथ, जिससे पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस बढ़ा। उनकी यात्राओं के बाद पोर्तुगल ने भारत के कोस्टल एरियाज में फोर्ट्स, ट्रेडिंग पोस्ट और कॉलोनीज बनाना शुरू किया। 1524 में वास्को द गामा फिर इंडिया आए, इस बार वॉइस रॉय बनकर, और उसी साल कोचीन में उनकी मृत्यु हो गई। वास्को द गामा की डिस्कवरीज ने ग्लोबल ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज और कॉलोनाइजेशन की शुरुआत तेज कर दी। इंडिया और वर्ल्ड के कनेक्ट होने की पूरी दिशा बदल गई।